तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गिरावट तो ठीक है, ठीक ठाक यहाँ पर आपको देखने को मिली ही है, इसमें तो कोई भी डाउट दोस्तों है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि सिचुएशन आगे और क्या रही है या किस तरीके की हो सकती है, इसे हमें अभी समझना है। सबसे पहले देखो, बीते 5 दिनों में ये 2.5% के नेगेटिव रिटर्न ही है। एक महीने में 6% की पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं है, एक साल में भी कोई मतलब नेगेटिव रिटर्न नहीं है। तो हालात अच्छे नहीं है, ये आप मानकर चलो, सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन बात आ जाती है दोस्तों कि आगे यहाँ पर जो अभी थोड़ी थोड़ी करके तेजी की शुरुआत हो रही थी, जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही थी, तो क्या अब ये ऐसी ही रहने वाली है या फिर यहाँ से थोड़ी सी सुधार की तरफ जाएंगी? ये एक मेन बात यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रही है। क्या होगा तो उसे हम समझेंगे अभी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है। सबसे पहले इस खबर को देखो, वाई आर ग्लोबल फाइनेंशियल जाइंट सडनली लाइनिंग अप बिहाइंड जियो's अटेम्प्ट टू बिल्ड अ फाइनेंशियल सर्विसेज एम्पायर। तो यहाँ पर लिखा है कि दुनिया भर की जो फाइनेंस कंपनी है, यहाँ पर जो पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनी की बात निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी तो ब्लैक रॉक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी आखिरकार जियो के पीछे आके क्यों खड़ी हो गई हैं। इसे इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए, इसका फाइनेंशियल सर्विसेज का अंपायर बनाने के लिए अचानक से ये कंपनी जो है क्यों खड़ी हो चुकी हैं, ये बातें यहाँ पर दोस्तों निकल कर आ गई हैं। ऐसा क्या इन्हें यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये देखने वाली बात तो है डेफिनेटली। तो यहाँ देखते हैं आखिर क्या है ऐसा। ये देखो यहाँ लिखा है, बैंक ऑफ अमेरिका हैज जस्ट मेड 1.9 बिलियन बेट ऑन जियो क्रेडिट बाइंग इट्स। मतलब यही है कि बैंक ऑफ अमेरिका भी अब इसके साथ आ गई कि एक बड़ा स्टेक खरीदना है। उससे पहले जियो ब्लैक रॉक तो थी ही, ठीक है, अलियांस भी आ गई यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो ये बात तो सच लग रही है कि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, मतलब एक दो नहीं, तीन चार बड़ी बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो पूरी दुनिया में कारोबार करती हैं, वो अचानक से जियो को इतना सपोर्ट क्यों कर रही हैं। मतलब सपोर्ट से मतलब नहीं है कि वो लोग कुछ नहीं लेंगे, लेंगे डेफिनेटली, लेकिन जियो के साथ कैसे खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। और जियो का जो सपना है भारत का एक फाइनेंशियल एम्पायर बनाना है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भारत का एक फाइनेंशियल सर्विसेज का एम्पायर क्रिएट करना, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक अगर आप देखोगे तो हेल्प तो करती हुई दिखाई दे ही रही है। ये बातें यहाँ पर दोस्तों निकल कर आ रही है, तो ये बात सच तो है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि यहाँ अगर आप देखोगे तो ये बात कहीं ना कुछ हद तक तो सच तो दिखाई दे ही रही है। एंड साथ में ये भी लिखा है, ऑल द टाइमिंग मैटर, मतलब टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है, एक साथ आ रही है सब कंपनी। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहा जा रहा है बेसिकली, इन अदर वर्ड, दिस इज एंटरटेनिंग financial venture waiting to be built. Jio already lending businesses. BofA is buying into the machine. The bigger question is why one of the America's biggest bank want price of it. तो यहाँ पर लिखा है कि जिस तरीके का बिजनेस बना लिया है जियो ने, उसे बिजनेस को खरीद रही है और कहीं ना कहीं ऑलरेडी बने हुए बिजनेस को बोफा फंड कर रही है, जिससे उन्हें भी फायदा हो, ठीक है। जियो हैज रीच्ड द बोफा कैन नॉट बिल्ड ओवरनाइट। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जियो उस लेवल पर पहुंच चुका है जो अब बोफा एक झटके में तो नहीं बना पाएगा। ये बात भी यहाँ पर दोस्तों देखने को मिले, ये इंपॉर्टेंट भी है कि आप हर बिजनेस को, अगर आपके पास पैसा भी है तो भी आप ओवरनाइट बना नहीं सकते, ये बात सच है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप ना चलते हुए बिजनेस को खरीद जरूर सकते हैं। तो वही यहाँ पर जो है बोफा ने किया है कि बिजनेस बनाने में पैसा और टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करने की बजाय यहाँ पर जियो जियो का चलता हुआ बिजनेस को उसमें स्टेक लिया है, खरीदा है, जिससे कि उन्हें भी प्रॉफिट हो। तो ये चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही है। इससे एक चीज साफ और क्लियर दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जो
इतनी सारी कंपनी एक साथ जियो के मतलब साथ जुड़ रही हैं, इसका बेनिफिट जियो को होगा। या फिर आप ये मान के चलिए इसका बेनिफिट ना नहीं हो तो कि मतलब जियो में बहुत हद तक पोटेंशियल है, अच्छा खासा पोटेंशियल है, उसे देखकर ये सब कंपनी जियो के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके से तो आप इस बात को समझ ही सकते हैं, तो फर्क तो है। और भले ही बीच बीच में गिरावट वगैरह हुई है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्ग टर्म में एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा एम्पायर, फाइनेंशियल सर्विसेज का बड़ा एम्पायर जो है क्रिएट कहीं ना कहीं करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इस बात के चांसेस तो हैं ही, तो यहाँ नज़र रखना है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पर लिखा है एनालिस्ट सेज दिस हैज बीन अ सेंट्रल टू जियोज स्ट्रेटजी, तो ये भी आप यहाँ पर देख ही रहे हो, ठीक है। अब बात आती है कई सारे बड़े ब्रोकरेज फर्म हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आते हैं सिद्धार्थ खेमका, वो इस पर काफ़ी बुलिश है। यहाँ पर कोई टारगेट वगैरह की बात नहीं है, लेकिन अगर हम देखें लॉन्ग टर्म बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये मान के आप चलिए लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत अच्छी खासी बढ़ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में जियो काफ़ी बेहतरीन स्ट्रेटजीज के तहत काम करेगा और इसका फ़ायदा जो है इसे मिलेगा। अभी जो गिरावट हो रही है ये ऐसा नहीं है कि हमेशा चलती रहेगी, एक तो मार्केट ही सही नहीं है, मार्केट भी थोड़ा सही हो जाए फिर सिचुएशन भी सही यहाँ पर ज़रूर होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।